पांडवों का राजा धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ जी संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं। तब वे शोकाकुल धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों को लेकर चले। इस समय श्री कृष्ण, सात्यकी और युसु भी उनके साथ हो लिए तथा पांचाल महिलाओं के साथ द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। गंगा तट पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने कुर्री की तरह विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों यूथ देखे। वहां हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती हुई हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे कहने लगी, राजन, आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई, जो इस तरह अपने चाचा, ताऊ, भाई, गुरु, पुत्र और मित्रों को भी मार डाला। इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को भी खोकर अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगे। इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ प्रत्यक्त राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनके अन्य साथियों ने भी धर्मानुसार धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अपने अपने नाम लिए। महाराज पुत्र शोक से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित्त से युधिष्ठिर को गले लगाया। फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को हाथों से पकड़कर रोक लिया और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े बली थे। उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, इसलिए उन्होंने लोहे के भीम को तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छाती पर बहुत दबाव पड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय संजय ने उन्हें थामकर शांत किया। क्रोध शांत होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हुए और हा भीम कहकर रोने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेन का वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, राजन, आप शोक ना करें। आपके हाथ से भीमसेन का वध नहीं हुआ है। ये तो उनकी लोहे की मूर्ति ही है, इसी को आपने कुचल डाला है। आपको क्रोध के वशीभूत देखकर मैंने भीमसेन को आपके पास जाने से रोक लिया था। जिस प्रकार काल के पास पहुंचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपके भुजाओं के बीच में पड़कर किसी के प्राण बच नहीं सकते। यही सोचकर आपके पुत्र ने भीमसेन की जो लोहे की मूर्ति बनवा रखी थी, वही मैंने आपके आगे कर दी। पुत्र शोक की आग ने आपके मन को धर्म से विचलित कर दिया है, इसी से आपको भीमसेन का वध करने की इच्छा हुई थी, किंतु आपके लिए ये उचित नहीं है कि आप भीम का वध करें। अतः हमने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है, उसका आप भी अनुमोदन करें। मन को व्यर्थ शोकाकुल न करें। राजन, आपने वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा पुराण और सब प्रकार के राजधर्म भी सुने हैं। ऐसे विद्वान और बुद्धिमान होकर भी आप अपने ही अपराध से होने वाले इस कुटुंब नाश को देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं? मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर एवं संजय ने भी बहुत कुछ समझाया था, किंतु उस समय तो आपने हमारी बातें मानी नहीं। जो पुरुष हित की बात समझाने पर भी अपने हित अहित को नहीं परख पाता, वे अन्याय का आश्रय लेने से आपत्तियों के आने पर शोक ही करता है। इस आपत्ति में तो आप अपने ही अपराध से पड़े हैं, फिर भीमसेन पर क्रोध क्यों करते हैं? दुर्योधन ने ईर्ष्यावश
द्रौपदी को सभा में बुलवाया था। उस वैर का बदला लेने के लिए ही तो भीमसेन ने उसे मारा है। आप अपने और अपने दुष्ट पुत्र के अपराधों की ओर तो देखिए। आप ही ने तो निर्दोष पांडवों को राज्य से निकलवाया था। राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब साफ साफ सब बातें कही तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, माधव, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है। ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से भीमसेन मेरे भुजाओं के बीच में नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं पांडु के शूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान प्रधान राजा लोग तो मारे गए। अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय ये पांडु पुत्र ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी को रोते रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे, इसलिए वे बड़ी तेजी से वहां पहुंचे। वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सभी प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे। इसलिए गांधारी के पास जाकर उससे कहने लगे, गांधारी, तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुंह से निकालना चाहते हो उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। गत 18 दिनों में तुम्हारा विजय विलासी पुत्र नित्य तुमसे यह प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। माता जी, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी कि जहाँ धर्म है वही विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुंह से जो सच्ची बात निकलती थी वह मुझे याद आती है। यूं भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो। इस समय पांडवों ने विजय पाई है और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया? धर्म के तुम अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि जहाँ धर्म है वही विजय है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो। तुम सत्य भाषण करने वाली हो, तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए।